आज से मैंने टेल्स ऑफ द डीमन गॉड की एक्सप्लेनेशन सीरीज को शुरू किया है। भले ही इससे पहले चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड हो रही थी, लेकिन अब यह सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी और आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मूसेंग को देखते हैं जो कि इन सभी डीमन से बचकर भाग रहा है। साथ ही इन सभी डीमंस की संख्या भी काफी ज्यादा होती है जो कि मूसेंग का पीछा करने लगते हैं, जिसे देखकर ये लेडी कहती है यह क्या बकवास है। साथ ही इन सभी डीमंस की संख्या भी काफी ज्यादा होती है और ये सभी मूसेंग का पीछा करने लगते हैं और इन सभी डीमंस को देखकर ये लड़की भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी हम मूसेंग को देखते हैं जो कि कहता है यह तो हेवनली डीमन अभी सांप है। तभी ये सभी डीमंस मूसेंग को चारों ओर से घेर देते हैं। अब सभी डीमंस ने मूसेंग के ऊपर अटैक भी कर दिया था, मगर मूसेंग इस जगह से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है और वह एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है ताकि वह बच सके। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपने पॉइजन से इन सभी डीमंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। जैसे ही इसे मौका मिलता है तो वह भी यहां से बचकर निकलने की कोशिश करती है, मगर ये सभी डीमंस अब इस लड़की का पीछा करने लगते हैं। साथ ही कई डीमंस ने इसके ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिसे वह काफी ज्यादा मुश्किल के बाद टच कर पाती है। इधर इन सभी डीमंस ने नॉर्मल सैनिकों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से जान से मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में डीमंस ने काफी ज्यादा सोल्जर को जान से मार दिया है। तभी एंट्री होती है मूसेंग की, जो कि अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह एक एक कर काफी ज्यादा डीमंस को जान से मारने लगता है। साथ ही वह कहता है यह तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि यह हेवनली डीमन का अभिशाप है, मगर यह डार्क रेलम की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि डार्क रेलम में इन सभी की पावर काफी ज्यादा होती है। तभी अचानक से एक ओल्ड लेडी मूसेंग के ऊपर हमला कर देती है। इसीलिए मूसेंग इसके साथ फाइट करने लगता है और वो इस चीज में काफी ज्यादा व्यस्त हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर एक काफी बड़ा डीमन मूसेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे म्यूसेंग ने टाइम रहते ही डज कर दिया था। इसके बाद म्यूसेंग अपने स्वॉर्ड की मदद से इस डीमन की बॉडी को दो टुकड़ों में काट देता है। मतलब मूसेंग ने इस डीमन को जान से मार दिया है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जिसने भी काफी ज्यादा डीमंस को जान से मार दिया है, और इस चीज में इसकी मदद इसका यह पाइथन कर रहा है, क्योंकि वह अपने पॉइजन से काफी ज्यादा डीमंस को बेहोश कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक डीमन इस पाइथन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस पाइथन की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। साथ ही तभी इस लेडी की नजर मूसंग के ऊपर पड़ जाती है, जो कि यहां से भाग रहा था। इसीलिए वह अपने पाइथन को मूसंग का पीछा करने के लिए कहती है। इधर मूसंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यह लेडी चाहकर भी मूसंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि वह जैसे ही मूसंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होती है तो मूसंग अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और इसके ऊपर जितने भी ज्यादा डीमंस ने हमला किया था, मूसंग इन सभी को पकड़कर उसे इस लेडी के ऊपर हमला करने लगता है। इसीलिए इस लेडी को ना चाहते हुए भी इन सभी डीमंस के साथ फाइट करना पड़ता है और इस मौके का फायदा उठाकर मूसैंग यहां से निकल जाता है। इधर हम एपरर को देखते हैं जो कि कहता है ये सभी तो दूसरी दुनिया के जीव हैं। तभी एल्डर कहता है किसी ने यहां पर दूसरी दुनिया के गेट को ओपन कर दिया है। इस बार एपरर कहता है दूसरी दुनिया के डीमंस ने हम सभी के ऊपर हमला कर दिया है, इसीलिए किसी भी हालत में हम लोगों को इस चीज का सामना करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एल्डर वेगो, मैं आपको वुडिंग कमांडरिंग की चौकी की जिम्मेदारी सौंपता हूं। इस बार एल्डर वेगो कहता है ठीक है, मगर एपरर अब क्या करना चाहते हैं। इस बार एपरर अपनी स्वॉर्ड को लेकर डीमंस के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। इधर डीमंस ने काफी ज्यादा सैनिकों को जान से मार दिया है और ये सभी डीमंस इन सभी सैनिकों के मांस को खा रहे हैं। तभी इन लोगों के सामने से मूसंग गुजरता है, जिसका पीछा ये सभी डीमंस करने लगते हैं। कहती है मास्टर लॉन्ग डाउन, बाकी के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे, क्या वह सभी डीमंस के हाथों मारे गए हैं, क्योंकि मुझे उन सभी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। इस पर मूसंग कहता है डीमन किंग यहाँ पर डिमोनिक मंत्रों का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये सभी डीमंस लगातार काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। इसीलिए ये सभी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर इस जगह पर मौजूद है उन सभी को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। कहती है मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। मोसंग कहता है अगर हम लोगों ने हेवनली डीमन किंग की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस चीज की वजह से हम लोग इस चीज को रोक सकते हैं। इसीलिए किसी भी हालत में हम लोगों को हेवनली डीमन किंग की मूर्ति को डिस्ट्रॉय करना होगा, तब जाके हम लोग इन सब चीजों को शांत कर सकते हैं। नहीं तो हम सभी का मरना तय है, क्योंकि ऐसे ही इन सभी डीमंस की पावर बढ़ती रहेगी। इधर डीमन किंग ने एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन को बुलाने के लिए एक रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इसीलिए वह काफी ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया का गेट ओपन हो जाता है और इसके अंदर से काफी बड़ा जॉइंट बाहर निकल कर आता है, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जिसे देखकर मूसिंग और निंगर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि मूसिंग के ऊपर में काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर गिरने लगता है। और इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं। वे डीमन किंग के वास्तविक रूप को प्रकट करने में यहां पर सक्षम है।
इसीलिए हम सभी को हांग सांग स्कूल की पावर के बारे में कम नहीं आंकना चाहिए। इस बार ये कल्टीवेटर कहता है एक मॉडल आदमी आखिरकार इन सब चीजों का सामना कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक कि रॉयल मास्टर यांग कांग कांग भी इन लोगों के सामने एक चींटी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सभी कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं। तभी हम अप्रैल को देखते हैं जिसने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिसके अंदर में काफी ज्यादा डीमन फंस जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर में अप्रैल ने सभी को जान से भी मार दिया था। इसके बाद अप्रैल अपनी स्वॉर्ड को अपने पास रखने के बाद यहां से आगे की ओर चला जाता है। इधर मूसेंग कहता है ये हेवनली डीमन गॉड का रियल बॉडी होने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द इस दुनिया में आने वाला है, और इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूं, क्योंकि इन सब चीजों को मैंने ही शुरू किया था। इसीलिए अब इन सब चीजों को मुझे ही खत्म करना होगा, और ये मुसीबत काफी ज्यादा बड़ी है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हेवनली डीमन गॉड के पैरों के नीचे मैं कुचला जाऊंगा। ये कहने के बाद वह अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाकर यहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, मगर हेवनली डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये सभी हवा में फ्लाई करने लगते हैं। तभी मूसेंग को एक काफी ज्यादा पावरफुल ह्यूमन कल्टीवेटर की आभा महसूस होती है। इसीलिए मूसेंग अपने मन में सोचने लगता है कि यह कल्टीवेटर जरूर से ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। मूसेंग यहाँ पर और किसी के बारे में नहीं, एपरर के बारे में ही बात कर रहा है। तभी एपरर एक एक कर इन सभी डीमंस को जान से मार देता है, जिसे देखकर मूसैग तुरंत से अपनी नाइफ को बाहर निकाल लेता है और वह कहता है, मैं इस कल्टीवेटर को पहचानता हूं, क्योंकि इसने जिस स्वरमैन सिम का यूज किया है वह काफी ज्यादा जाना पहचाना लगता है। इधर एपरर ने एशियन डिवाइन साम्राज्य का मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एपरर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना देता है, और इस चीज की मदद से हेवनली डीमन किंग को एपरर दूसरी दुनिया में भेजने लगता है, जिसे देखकर मूसंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इधर हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि कहता है कि इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी जो कि मुझे रोकना चाहता है। ये कहने के बाद डीमन किंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। साथ ही डीमन किंग ने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है, और जो मूसंग होता है वह इस अटैक की वजह से एक छत से लटक रहा था। इधर एपरर फ्लाई कर डीमन किंग की ओर जाने लगता है, क्योंकि एपरर को किसी भी हालत में अब डीमन किंग को खत्म करना है। साथ ही वह एक नजर अपने फॉर्मेशन की ओर भी देखता है, जिसे हेवनली डीमन किंग डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन एपरर इस चीज को इग्नोर कर डीमन किंग के पास आ जाता है, जहां पर डीमन किंग ने अपने काफी ज्यादा सर को अपीयर कर लिया है और वह एपरर को भटकाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वह एपरर को कहता है, तुम एक मामूली से जीव हो जो कि खुद को काफी ज्यादा पावरफुल समझता है, लेकिन आज मैं तुम्हारा यह अहंकार मिट्टी में मिला दूंगा। यह कहने के बाद वह काफी ज्यादा डीमन से एपरर के ऊपर हमला कर देता है, और एपरर के नीचे में एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसे देखकर डीमन किंग को लगने लगता है कि उसमें एपरर को जान से मार दिया है। लेकिन एपरर जैसे ही अपनी स्वर्ड को बाहर निकालता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एपरर के नजदीक में जितने भी ज्यादा डीमंस थे उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसके चपेटे में यह सभी डीमंस आ गए थे। साथ ही एपरर की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर डीमन किंग भी दंग रह जाता है, क्योंकि एपरर ने हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लिया है, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, और एपरर अपनी स्वॉर्ड की मदद से दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी डाटा डीमंस यहां पर आए थे उन सभी की मौत लगभग हो जाती है, जिसे दूर से मूसिंग भी देख रहा था। और वह कहता है, अभी अभी एपरर ने जिस स्वॉर्डमैनशिप का उपयोग किया है वह हमारे समय समय की सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप में से एक है। दूसरी तरफ बिल्डर इस टेक्निक के बारे में सभी को बताने लगता है कि एपरे ने अभी जिस टेक्निक का यूज किया है उस स्वॉर्ड की पावर ग्रेड 6 हार्मोनिक स्वॉर्ड टेक्निक से ली गई है। इसीलिए ग्रैंड मास्टर यांग कांग कांग ने अब अपना कदम उठा लिया है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि एपरर ने स्वॉर्ड के एक ही बार से लगभग दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए इस बात के ऊपर विश्वास करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है कि क्या वह सच में इंजर्ड है। इधर एपरर काफी ज्यादा आराम से आगे की ओर जा रहा था, क्योंकि अब एपरर को डीमन किंग का शिकार करना है। दूसरी तरफ वेल्डर वेग अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। इधर एपरर ने लगभग सभी डीमंस को अब जान से मार दिया है। साथ ही वह हेवनली डीमन किंग की स्पिरिचुअल मूर्ति को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो दूसरी दुनिया का गेट डीमन किंग ने ओपन किया था वह अब धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसीलिए जितने भी ज्यादा डीमंस दूसरी दुनिया से मोटर रेलम में आए थे वह सभी अब दोबारा से दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं, और इस चीज को देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया का गेट बंद हो जाता है। तभी एपरर कहता है, यहाँ पर जो कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है क्या वह मेरे सामने आ सकता है। इस बार मूसैंग और इस फॉर्मेशन को जिस किसी ने भी बनाया था वह यहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मूसंग के दोस्तों की भी जान बच जाती है। तभी एपरर कहता है, तुम सभी ने रेड माउंटेन सेट के कपड़े पहने हैं, इसीलिए क्या तुम सभी रंगसियांग से भाग निकले थे। इस बार ये कल्टीवेटर कहता है, इंपीरियल एकेडमी का बेड़ा पूरी तरीके से नष्ट हो गया है।
इसीलिए समय से पहले वहां पर पहुंचने के लिए हम लोग डॉक्टर किंग को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम सभी की जान बच पाई है और मूसंग का सामना अचानक से डीमन किंग के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और इसके बाद हम सभी का संपर्क टूट गया। इसीलिए अब हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि मूसेंग कैसा है। साथ ही ग्रैंड मास्टर क्या अब मूसेंग को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं? इस बार एप्रर मूसेंग के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ मूसेंग इन सब चीजों का पीछा कर रहा था और वह पीछा करते करते एक बॉक्स के पास आ जाता है, जिसे वह खोलने की कोशिश करता है। लेकिन यह बॉक्स इस जगह से भागने लगता है और वह इस शेल्टर के पास चला जाता है, जिसे देखकर मूसेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है, दादाजी, असल में आपने इन सब चीजों को किया था। ये कहने के बाद वो अपने दादाजी के गले से लग जाता है। दादाजी, आप यहाँ पर कब आए और आप ही की वजह से डीमन किंग की बॉडी को हम लोग इस दुनिया में आने से रोक पाए थे, क्योंकि आपके इस प्रोटेक्टिव बैरियर की मदद से हेवनली डीमन किंग को हम लोग रोक पाए हैं। इस बार दादाजी कहता है, तुम हेवनली डीमन किंग की मूर्ति को पहचान भी नहीं पाए मोसेंग। यह दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर ही रहे थे। तभी एप्रर भी इन लोगों के पास आ जाता है और वह कहता है, मैंने एशियन टाइम के बहुत सारे लोगों के साथ बात की है और मैंने महसूस कर लिया था कि एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने आपकी स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर लिया था। इसीलिए क्या मैं आपसे इस चीज को पूछ सकता हूँ कि आप क्या एशियन टाइम के काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं? इस बार दादाजी इशारों में एप्रर के साथ बात करने लगते हैं। तभी मूसंग कहता है, दादाजी ने आपसे कहा कि वह अभी भी जवान है, लेकिन मेरा जो स्किल है वह इस दुनिया से लगभग लुप्त होने के कगार पर आ गया है। लेकिन अगर आपको इस चीज के बारे में जानना है तो मैं बता सकता हूँ। ये कहने के बाद दादाजी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इस जगह का माहौल ही चेंज हो जाता है। मूसिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इस चीज को देखकर एप्रर कहता है, एल्डर, आप सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद दादाजी यहाँ से चला जाता है और एप्रर मूसिंग को कहता है, मूसिंग, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी मुलाकात आखिरकार इस एल्डर के साथ कैसे हुई? मूसंग कहता है, यह एल्डर मेरी फैमिली का सबसे ज्यादा बड़ा मेंबर है, क्योंकि इस दुनिया में रॉयल फैमिली के सिवाय भी काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है। इसीलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मेरी फैमिली के ज्यादातर लोग डेक्सू में रहते हैं। इस बार एप्रर कहता है, मूसंग, तुम वास्तव में एक ऐसी फैमिली से आते हो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि तियानबाओ सिटी में आखिरकार इतना बड़ा हमला क्यों हुआ था। एप्रर ये कहने के बाद यहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आई थी और कुछ देर तक ढूंढने के बाद इसे इसके पिताजी मिल जाते हैं, जो कि एक गेम के अंदर में होता है और इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही थी। और अपने पिताजी को सही सलामत देखकर यह लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह कहती है, पिताजी, मुझे आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इस बार रेड ड्रैगन एप्रर कहता है, अब मुझे आराम करने की जरूरत है, इसीलिए मैं इन सब चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर छोड़ता हूँ। इस बार ये लड़की कहती है, पिताजी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर एप्रर यहां से चला जाता है और ये लड़की कहती है, मूसंग, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी क्योंकि तुमने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसी के साथ आज का यह धमाकेदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मूजिंग और हेवनली डीमन गॉड के बीच की यह टकराहट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। और हाँ, चैनल पर एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर जाकर चेक कीजिए।